ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं मुझे, क्लास 7th 8th 9th के लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ना चालू कर सकता हूं इस एज में। अभी मैं स्कूल में हूं, अभी मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूं। कौन सा टाइम सही है, किस टाइम पर आपको साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए, जिस भी स्पेशलाइजेशन में आपका इंटरेस्ट हो। चलो एक साथ ये सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूं आज। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर आप क्लास 6th में हो और आपको साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है तो आपका इंटरेस्ट कैसे आया, आपको क्यों पढ़नी है हैकिंग। मैं एग्जैक्टली तो पता नहीं लगा सकता कि आपको किसने इन्फ्लुएंस किया है, लेकिन एक वाइल्ड गेस जरूर ले सकता हूं कि आपके आसपास मोस्टली जो लोग होंगे वो भी बच्चे ही होंगे, आपके दोस्त और आपका फ्रेंड सर्कल। क्या पता आपको किसी ने स्टोरी बताई हो कि उनके रिलेटिव में किसी ने इतने पैसे कमा लिए वेबसाइट हैक करके, या मोबाइल किसी का हैक कर सकते हैं, कोई गेम हैक कर सकते हैं, ये सब सीख के। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सबके साथ होता है, लेकिन फैसिनेशन उस एज में बहुत कॉमन है। आपकी क्यूरियोसिटी पीक पर होती है और पढ़ाई के अलावा जो भी आप सुनते हो या देखते हो वो आपको अट्रैक्ट करता है। और इंटरनेट आज सबके पास है, हम रोज न्यूज सुनते हैं कि ये साइबर अटैक, वो साइबर अटैक, ये हैक हो गया, और सब मैजिकल सा लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी इतनी आसानी से कैसे हैक हो जाती है। उस टाइम पर तो आपने कोडिंग भी नहीं पढ़ी होगी। कोडिंग छोड़ो, काफी लोगों को तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। फील्ड के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि कैसे डिजिटल सिस्टम्स और नेटवर्क्स काम करते हैं, उनका कंसेप्ट क्या है, बेसिक्स, लेकिन फिर भी आपको हैकिंग पढ़नी है। ये थोड़ा सस्पिशियस लगता है मुझे। हो सकता है आपको किसी ने बोला होगा कि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी ग्रो करोगे, कंपटीशन बहुत है, अगर आप जल्दी स्टार्ट करोगे रेस तो अच्छा है, वरना अपॉर्चुनिटीज मिस कर दोगे। और बच्चे तो बहुत इजीली आ जाते हैं बाकियों की बातों में, और ये एक नया ट्रेंड है, जितना जल्दी उतना अच्छा। आपको पता है मैंने कब स्टार्ट किया था साइबर सिक्योरिटी पढ़ना? मैंने भी वो सस्ते नशे वाली हैकिंग से स्टार्ट किया था, मोबाइल हैकिंग, गेम हैकिंग, वाईफाई हैकिंग। वो मैंने 12th क्लास से स्टार्ट किया था। अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी है, मैंने पूरी स्टोरी शेयर करी है अपनी हैकिंग की, आप इस वीडियो से देख सकते हो। मैंने सब कुछ बताया है, मेरी क्या जर्नी है। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में साइबर सिक्योरिटी पढ़ना मैंने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से चालू किया था। बीटेक के फर्स्ट ईयर से गूगल से ढूंढ ढूंढ कर पढ़ता था, और बहुत स्लो लर्नर था मैं, 1-2 महीने में एक कंसेप्ट पढ़ता था। तो जल्दी के चक्कर में ना लोग रिक्वायरमेंट स्किप करने लगते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम डायरेक्ट हैकिंग पढ़ना चालू कर दें। मुझे कितने सारे मैसेजेस आते हैं अपने ऐप में कि लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, लेकिन फिर भी उनको हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी पढ़नी है। पहले कंप्यूटर चलाना तो सीख लो, क्यों इंटरेस्ट है? बहुत ऊपर ऊपर से देख लिया कि स्कोप बहुत है, डिमांड बहुत है, दिमाग लगाना है बस, बाकी काम आसान हो जाएगा। इतना आसान नहीं है। सालों तो आपको बेसिक्स पढ़ने में ही लग जाएंगे। कभी जाके ऑन ग्राउंड देखना कि एक सिक्योरिटी इंजीनियर का काम क्या होता है, और फिर आके मुझे बताना कि आपको कितना समझ आया उसमें। पॉइंट ये है कि साइबर की पढ़ाई चालू करने के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं, अवेयरनेस की जरूरत है। भूल जाओ अभी हैकिंग को, अभी अपने बेसिक्स क्लियर करो। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि क्या क्या बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स आपको पढ़नी चाहिए, पढ़नी पड़ेगी साइबर पढ़ने से पहले। इस वीडियो से आप देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो में फिर से बता देता हूं। सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल्स, A+ नॉलेज, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्किंग और इंटरनेट, ऑपरेटिंग सिस्टम्स चलाना, लिनक्स और विंडोज, और बेसिक प्रोग्रामिंग। ये सब आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो क्लास 6 से। धीरे धीरे, हौले हौले, सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम देकर, जितना भी आपको एक दिन में टाइम मिले, 30 मिनट 1 घंटा, आप इसको दो। लेकिन स्कूल की पढ़ाई के अलावा करना है आपको, लाइफ जैसी चल रही है वैसी चलने दो। इसको सिर्फ एक्स्ट्रा करना, सिर्फ एडिशनल रखना, कोई लोड नहीं लेना है। बाकी चीजों को इफेक्ट मत होने देना। कंप्यूटर चलाना सीख जाओ, गेम्स खेलो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स बनाओ, शीट्स बनाओ, वेब ब्राउजिंग सीखो, गूगल करना सीखो, फाइल्स, प्रोग्राम्स इंस्टॉल करना सीखो, ये सब चीजें सीखो। इसमें आप 5-6 साल भी लगा सकते हो। टेक योर टाइम, हरी मत करो। अब एक्चुअल में आप साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई चालू कर सकते हो अपने हाई स्कूल से, 11th से, या इसको डिप्लोमा का टाइम भी बोल सकते हैं। इस एज पर मुझे लगता है कि आपका फोकस टेक्निकल हो जाना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में तो आपको कंप्यूटर साइंस के बेसिक सिखाए गए होंगे, आपको वेबसाइट बनाना सिखाई गई होगी, HTML जावास्क्रिप्ट से बेसिक, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको हो चुका है कंप्यूटर्स के साथ। उसके ऊपर 11th-12th में आपको प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाती है, अगर आप CS एज अ सब्जेक्ट लेते हो तो उस नॉलेज को आप यूज कर सकते हो अपनी साइबर की पढ़ाई में एज अ सप्लीमेंट, और डॉट्स कनेक्ट होते रहेंगे। तो प्रोग्रामिंग जिस भी लैंग्वेज में सिखाई जा रही है उसको पढ़ लो अच्छे से। मैंने फर्स्ट ईयर से चालू किया था, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप भी उतना लेट चालू करो। आप 11-12 से कर सकते हो। 2 साल है आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए। पहले साल तो मुझे भी लगता है कि आप गेम हैकिंग, मोबाइल हैकिंग में इंटरेस्टेड रहोगे, लेकिन उसके बाद आपको रियलाइज होगा धीरे धीरे कि ये सब चीजों की इतनी इज्जत नहीं है इंडस्ट्री में, तो अब रियल साइबर सिक्योरिटी पढ़ना चालू करोगे 12th के बाद, और फिर फोकस शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन रियलिटी चेक तो मिल ही जाएगा। बट मैंने जैसा पहले भी बोला है कि अगर आपको पता है कि आप साइबर में आगे करियर बना सकते हो, और आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी पता है कि काम कैसे होता है, एंड यू आर रेडी टू टेक द चैलेंज, तभी आप 11-12 से चालू करना। क्योंकि
मुझे नहीं पता था उस टाइम पे। और एक और चीज, कुछ लोग एंट्रेंस एग्जाम्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं आईआईटीज में जाने के लिए, जेई एक्सेट्रा, तो उसके साथ तो आप साइबर की पढ़ाई चालू मत ही करना। वो एक अलग ट्रैक है। जिनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है वो लोग करे तो बेटर है। हमको आईआईटी से उतना फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हमारी पढ़ाई वैसे भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाता। तो ये बहुत अनक्लियर फेज है लाइफ का, बहुत कुछ चल रहा होता है स्टूडेंट्स के माइंड में, एक्सटर्नल प्रेशर, करियर की टेंशन, तो कंफ्यूजन ऑब्वियस है। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि अगर मुझे क्लैरिटी नहीं थी तो आपको भी नहीं होगी। आज की डेट में लोग बहुत जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। सो आई वुड से कि स्टार्ट फ्रॉम क्लास 11th ओनली इफ आप करियर को लेकर श्योर हो। अगर आप अनश्योर हो उस पॉइंट पर कि क्या करना है तो ओनली स्टार्ट फ्रॉम योर कॉलेज लाइफ फर्स्ट ईयर से। दैट्स माय बेस्ट एडवाइस फॉर यू। आपके पास 4 साल होंगे, एटलीस्ट 3 साल तो होंगे ही। आपने जो ब्रांच ली होगी उस पॉइंट तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस में करियर बनाना है। तो बहुत टाइम है आपके पास। आपको बेसिक सीखने में 2 साल लग जाएंगे। उसके बाद आपको चूज करना पड़ेगा अपना डोमेन, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, फॉरेंसिक्स। उसके बाद आप 2 साल और दोगे उनमें डीप में जाने के लिए किसी एक डोमेन में। और मैंने आपको बताया भी हुआ है कि आपको अपने 4 साल कॉलेज लाइफ के कैसे स्पेंड करने हैं फॉर साइबर, तो इस वीडियो से आप देख सकते हो। तो अगर समराइज करना हो ओवरऑल तो स्कूल लाइफ में अपने बेसिक्स को इतने स्ट्रॉन्ग कर लो ना कि कॉलेज लाइफ में आप अपनी स्पेशलाइजेशन में डायरेक्टली स्टार्ट कर पाओ पढ़ाई करना। लाइक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी, डिस्क, प्रोसेसेस, बेसिक यूटिलिटीज, विंडोज और लिनक्स दोनों में करना सीख जाओ सारे बेसिक काम। कंप्यूटर नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इतनी देख लो काफी है। और 11th 12th में जो भी आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जा रही है उसको प्रैक्टिस करो और प्रोजेक्ट बनाओ, उसमें थरो हो जाओ। और कॉलेज टाइम को अपना कंप्लीट लर्निंग फेज बनाओ। साइबर सिक्योरिटी बहुत वास्ट है। पहले 2 साल तो आपको एक्सप्लोर करने में लगेंगे सारे डोमेन्स को, फिर आप चूज करोगे नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड, फॉरेंसिक्स। उसके बाद आप किसी में डीप में जा सकते हो बाकी बचे सालों में। और जो लोग ऑलरेडी वर्किंग पॉपुलेशन में हैं, लाइक जॉब कर रहे हैं किसी टेक्निकल एरिया में ही, लाइक सपोर्ट एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, और उनको स्विच करना है साइबर में, तो कोई एज लिमिट नहीं है। तो आप 30 to 35 की एज में भी स्विच कर सकते हो। आपके पास बेसिक्स तो पहले से ही हैं, कुछ आपको कोर्सेज करने हैं, कुछ हैंड्स ऑन स्किल्स लेनी है, एंड यू आर गुड टू गो। बट अगर आप नॉन टेक फील्ड में जॉब कर रहे हो और आपको स्विच करना है तो इट्स बेटर कि आप 25 तक डिसाइड कर लो। 30 के ऊपर मत जाना क्योंकि आपको बेसिक्स पढ़ने में ही साल लग जाएंगे। आपको पहले कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स पढ़ने हैं, उसके बाद साइबर के बेसिक्स पढ़ने हैं, उसके बाद साइबर पढ़ना है। और जॉब के लिए आपको नॉन टेक वाला एक्सपीरियंस भी काम नहीं आने वाला है, तो आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना है। तो बी रेडी अर्लियर। सो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट लर्निंग साइबर सिक्योरिटी। मेरे ख्याल से द बेस्ट टाइम इज कि जब भी आपको जेन्युइन इंटरेस्ट आए और मोटिवेशन हो सीखने का, एंड यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि साइबर पढ़ना इजी है। आपको तब स्टार्ट करना है जब आपको पता हो कि आने वाले महीनों या सालों तक आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सकते हो। इट इज एवर इवॉल्विंग, कभी खत्म नहीं होने वाली। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता कभी कभी, क्योंकि जब भी कुछ एक स्किल पढ़नी चालू करता हूं उसके बाद जस्ट एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और लोग उसको यूज करना चालू कर देते हैं और वही स्टैंडर्ड बन जाती है। फिर मैं उसको सीखता हूं तो फिर कोई और नई आ जाती है, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। सो एज लॉन्ग एज यू कैन कीप अप, यू कैन स्टार्ट लर्निंग साइबर एट एनी पॉइंट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ वैल्यू मिली होगी, कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और आगे आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग पर लाते रहता हूं मैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी स्क्रैच से पढ़नी है डिटेल में, एडवांस तक, तो आप हमारे कोर्सेज चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बस आगे ऐसे ही देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।